अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। इसमें हमें क्या कहा गया है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल बाय डिवीजन मेथड, यानी कि हमने स्क्वायर रूट इन डेसिमल जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट मालूम करना है। किसके ज़रिए? डिवीजन मेथड के ज़रिए जो है हमने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो इसमें सबसे पहला जो हमें सवाल दिया गया है वो है 0.3249। अब हमने क्या करना है कि इसको डेसिमल फ्रैक्शन करनी है। तो हम क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर इस तरह डिवीजन का हम लगा देंगे। उसके बाद ये वाली जो वैल्यू हमें दी गई है ये हम इसके अंदर लिख देंगे। 3249 0.3249 हमें दिया गया है, ठीक है। तो अब क्या है कि सबसे पहले इसमें कुछ रूल्स बताए गए थे जो कि आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताए थे। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है 0 पॉइंट। इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए, यानी कि इस वैल्यू में ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, यानी कि आंसर में 0 पॉइंट लिख देंगे और हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, 3249 रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे इसके पेयर्स बनाएंगे और किस साइड से बनाएंगे, राइट साइड से हम इसके पेयर्स बनाते हैं। जैसे कि 49 का एक पेयर है और एक 32 का पेयर हमारे पास बन गया, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास जो 32 का पेयर है इसमें मैंने आपको बताया था कि हमने डिवाइडर में और आंसर में कोई एक ऐसा डिजिट लिखना होता है जिसको आपस में स्क्वायर करने, यानी कि मल्टीप्लाई करने से या तो यही आंसर आए या इससे छोटा आंसर आए। जैसे कि 2 2s are 4, 3 3s are 6, यानी कि सेम हमने डिजिट ऊपर और यहाँ पे लिखना होता है। तो 32 देखें, 3 3s are 9 हो गया जो इससे छोटा है, 4 4s are 16 हो गया, 5 5s are 25 हो गया और 6 6s are 36 हो गया। तो 36 जो है वो 32 से बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 5 5s are क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे 25 को इसमें से माइनस करेंगे तो देखें यहाँ पे 2 है और नीचे हमारे पास 5 है। तो हम क्या करेंगे, साथ वाले से हम एक कैरी ले लेंगे और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 12 में से जब हम 5 निकालते हैं तो हमारा क्या आता है, 7 आंसर, और यहाँ पे कैरी लेने से 2 रह गया तो 2 में से 2 करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा दूसरा रूल। पहला हमने क्या बताया था कि हम इसके पेयर्स बनाएंगे। दूसरा, जहाँ पर ये हमारा इशारिया या पॉइंट आएगा उसको हमने आंसर में डाल देना है और उसके बाद वो वाली जगह में जो ये पॉइंट है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि सेम कोई हमने ऐसा डिजिट लेना है जो कि आंसर में भी हो और डिवाइडर में भी हो। इसके अगला जो रूल है वो ये है कि हमने इसको और इसको प्लस करके यहाँ पे लिख देना है, यानी कि 5 और 5 क्या हो गए, 10 हमारे पास आ गए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 7 है और वहाँ पे 10 है, तो हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला हमारा है हम इसे भी नीचे उतार लेंगे, ये हो जाएगा 49। अब क्या है कि हमने 10 के साथ और इस आंसर में कोई एक ऐसा डिजिट लिखना है, सेम ऐसा डिजिट लिखना है जिससे या तो यही आंसर आए या फिर इससे छोटा आंसर आए। अब यहाँ पर देखें 9 है तो 9 देखें किस पे जाता है, किस किस स्क्वायर पे जाता है, 3 3s are 9। तो हम सबसे पहले 1 0 के साथ 3 लगा कर देखते हैं, ठीक है। 3 3s are 9, 3 0s are 0, 3 1s are 3। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 309, यानी कि ये इस पे नहीं है। उसके अलावा देखें अब और कौन सा ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करने पे हमारे पास 9 आता है, यानी कि 7 7s are 49 होता है। तो अगर हम 103 को 107, यानी कि हमने 10 के साथ 7 लगा देना है नीचे भी और ऊपर भी, तो 7 7s are 49,
7 4 ऊपर कैरी चला गया, 7 zeros are 0 और ऊपर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और उसके बाद 7 1s are 7। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 749 और इधर हमें रिक्वायर्ड क्या था 749। इट्स मीन कि हमारा यहाँ पर 7 हम लगाने से हमारा क्या आ गया 749 आंसर आ गया। उसके बाद ये माइनस किया तो 0 हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन 1 का हमारे पास कौन सा आंसर आया है 0.57 हमारा आंसर है। ठीक है, अगला हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या वैल्यू दी गई है 0.5184। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे इस तरह डिवाइडर में डालेंगे और ये वाली वैल्यू हम यहाँ अंदर लिख देंगे। उसके बाद क्या था अगला स्टेप, हम इसके पेयर्स बनाएंगे, ये और ये पेयर बन गया। अब क्या है यहाँ पर 0 पॉइंट है तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे ऊपर लिख देंगे, क्योंकि पॉइंट अकेला नहीं लगा सकते इसलिए 0 भी इसके साथ जाएगा, यानी कि 0 पॉइंट ऊपर लगा दिया। बाकी अब हमारे पास ये 2 पेयर्स आ गए, तो इन 2 पेयर्स में ये आ जाता है 51। तो अब आप किसी का स्केयर देखें कि किसके स्केयर पे 51 आ रहा है। जैसे कि 6 6s are 36 छोटा है, 7 7s are 49 वो भी छोटा है, 8 8s are 64 सही है। तो 64 जो है वो 51 से बड़ा है, इसलिए हम किसका स्केयर लेंगे 7 7s are हम क्या लिख देंगे 49। ठीक है, अब देखिए 1 ऊपर है और नीचे 9 है, तो हम इसको बड़ा करने के लिए क्या करेंगे 5 से कैरी ले लेंगे तो हमारा यहाँ पे 11 हो जाएगा। 11 में से जब 9 निकालेंगे यहाँ पे 2 बच जाएगा और यहाँ से हमने कैरी लिया तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 4 और 4 में से 4 निकाले तो 0 हो जाएगा, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा इसका स्टेप क्या था कि तीसरा इसमें 7 और 7 को जब हम प्लस करते हैं तो इस डिवाइडर की जगह हमने लिख देना है, यानी कि यहाँ पे 14 आ जाएगा 7 + 7 को। अब देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 14 है। अब हम लास्ट जो पेयर है उसको भी हम नीचे उतार लेते हैं जो कि 84 है। अब देखें एंड पर हमारे पास 84 आया है, तो यानी कि हमने कोई ऐसा स्केयर लेना है या ऐसा सेम डिजिट लेना है जो कि यहाँ पे भी आए और यहाँ पे भी आए और हमारा आंसर या तो यही आए या फिर इससे छोटा आए। फॉर एग्जांपल 4 है यहाँ पे, तो हम करते हैं 2 2s are 4 आता होता है, तो हम क्या करते हैं 14 के साथ 2 ऊपर लगा देते हैं और 2 ही नीचे है, तो 2 2s are 4 हो गया, 2 4s are 8 हो गया और 2 1s are 2 हो गया। तो आंसर क्या है 284 और हमें रिक्वायर्ड क्या था 284। इसका मतलब है कि 2 हम यहाँ लगाएंगे और 2 हम यहाँ लगाएंगे तो हमारा आंसर 284 हो गया। जब इसको हम माइनस करेंगे तो 0, तो इस जो सेकंड क्वेश्चन है उसका हमारा आंसर क्या आ गया 0.72 हमारा आंसर आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या आया हुआ है 10.24। इसको हम 10 पढ़ेंगे और पॉइंट के बाद हम इसको अलग अलग पढ़ते हैं, यानी कि 24। अब देखें यहाँ पर क्या है कि हम इससे सबसे पहले डिवाइडर में लिखेंगे, उसके बाद हम इसके पेयर्स बनाएंगे राइट साइड से ये और ये। अब ये हमारे पास 2 पेयर्स बन गए। अब क्या है कि इसका ये अब देखें किसके स्केयर पे जाता है, 2 2s are 4 छोटा है, 3 3s are 9 वो भी छोटा है, 4 4s are 16 4 4s are 16 बड़ा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 3 3s are 9 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने छोटा भी डिजिट लेना होता है। जब हम 10 में से 9 निकालते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है नीचे 1। इस 3 और इस 3 को जब हम प्लस करते हैं तो यहाँ पे डिवाइडर में क्या आ जाता है 6 आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 1 है तो हमने क्या करना, ये अब हमें आगे पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट को यहाँ से ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे आंसर में पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से ख़त्म हो गया, तो अब हम क्या है कि इस वाले को अब हम कर देंगे। अब क्या है कि यहाँ पे 24 है, 24 को हमने नीचे कर दिया, ये जो दरमियान में पॉइंट था वो कहाँ चला गया ऊपर चला गया, ये बात याद रखिएगा। ठीक है,
अब देखिए हमने 6 के साथ कोई ऐसा डिजिट लगाना है जो कि क्या है कि आंसर में भी वही हो और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे 4 आया हुआ है, तो 4 किसके स्क्वायर में होता है, यानी कि 2 × 2 = 4। तो हम अगर 6 के साथ 2 लगाते हैं और नीचे भी 2 लगाते हैं तो 2 2s are 4 हो जाता है और 2 6s are 12, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 124 और रिक्वायर्ड हमें क्या है 124। तो इसका मतलब है हमने डिवाइज़र में भी क्या लगा दिया 62 और यहाँ पर डिवाइडर में सॉरी, और यहाँ पे भी 2 लगा दिया और हमारा आंसर 124 और नीचे 0 हो गया क्योंकि माइनस करने से ही 0 हो गया। तो इसका हमारा आंसर क्या आ गया 3.2, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमें 20.5209 वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले हम इसे इसमें उतारेंगे 20.5209। अगला स्टेप क्या है, हमने क्या करना है इसके पेयर्स बना लेने हैं। अब यहाँ पे 20 है तो 20 देखें किसके स्क्वायर पे आता है, 3 3s are 9 हो गया, 4 4s are 16 एंड 5 5s are 25। 25 जो है वो 20 से बड़ा है तो हम इससे छोटे वाले स्क्वायर को लेंगे, यानी कि 4 4s are क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, तो हम क्या करेंगे 2 से 1 कैरी ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 10 ना हो जाएगा और यहाँ पे 1 रह जाएगा। 10 में से 6 माइनस किए तो कितने बच जाएंगे 4 हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद इस डिवाइडर और आंसर को जब हम प्लस करेंगे तो जो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी कि इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे 8 हो जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पे पॉइंट आ गया और मैंने आपको क्या बताया कि ये पॉइंट किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये तब पॉइंट ऊपर जाएगा जब हमने आगे डिवाइड करना होगा। ये नहीं होगा कि जी आप 20 अभी इसको आपने हल नहीं किया, सॉल्व नहीं किया, आप उससे पहले पॉइंट लगा दो, नहीं। जब हमें ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू यूज़ करनी होगी हमने तब पॉइंट को ऊपर हमने आंसर में लिख देना होगा। हमने इसको ऊपर कर दिया तो यहाँ पे अब हम अगली वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगला पेयर हमारे पास क्या है 52 का। अब हमने 8 के साथ कोई ऐसा डिजिट लिखना है जिसको हमने जिसके स्क्वायर के साथ हम यानी कि उसको आंसर में भी वही हो और यहाँ पे भी वही हो और उसके बाद हमारा आंसर या तो 452 आए या फिर जो है इससे छोटा आए। तो अगर फॉर एग्जांपल हम 8 के साथ 2 लगा देते हैं, सबसे छोटा 2 ही है ना, तो 2 ऊपर भी लिख देते हैं नीचे भी, तो 2 2s are 4 और 2 8s are 16, यानी कि 164 जो कि अभी इससे बहुत छोटा है। उसके बाद हम एक नंबर छोड़ के 4 से कर लेते हैं, यानी कि 82 को हम 84 ऊपर लिख दिया और 4 नीचे लिख दिया, ठीक है। 4 4s are 16 1 और 4 8s are क्या होता है 24 और 24 में 1 + 32 सॉरी क्या है कि 4 8s are क्या होता है 32 और 33। हमारा आंसर क्या हो गया 336 हो गया, यानी कि ये अभी भी इससे छोटा है। तो हम क्या करेंगे 8 के साथ 5 वैल्यू लगा देते हैं, 5 5s are 25, 2 ऊपर कैरी चला गया, 5 8s are 40 और 40 और 2 को किया तो 425 हो गया, जो अभी भी इससे छोटा है। इसलिए हम क्या है 8 को 6 के साथ करेंगे, यानी कि ऊपर भी 6 लिखेंगे नीचे भी 6 लिखेंगे। तो अब क्या है कि 6 6s are 36, ठीक है, और 6 8s are क्या होता है 48। 48 में जब हम 3 प्लस करते हैं 49 50 51 तो 516 आया, जो कि इससे बड़ा है। इसलिए हम उससे छोटे वाला जो है वैल्यू के साथ करेंगे, यानी कि 8 के साथ भी 5 लगा देंगे और आंसर के में भी 5 लगाया तो हमारा क्या आ जाता है 425 आ जाएगा। अब इसको हम माइनस करते हैं तो क्या है कि हमने
यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तो हमने क्या किया, 5 से एक कैरी ले लिया, यहाँ पे हमारे पास 12 हो गया और इधर क्या रह गया, 4 रह गया। 12 में से जब 5 निकालते हैं तो 7 बच जाते हैं, और 4 में से जब 2 को जब माइनस करते हैं तो 25 हो जाते हैं। ठीक है, अगला स्टेप क्या था कि इस 5 को और इस 5 को हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10, 0 और 1 कैरी इधर चला जाएगा, यानी कि 85 में हम क्या करेंगे, 5 प्लस करेंगे, 5 5 10 हो गए और 8 और 9 हो गए, यानी कि यहाँ पे 90 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 2 7 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाला जो पेयर है उसको भी हम नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 2709 हो गया, यहाँ पे आ गया 90। अब हमें क्या, यहाँ पर देखें 9 है, यानी कि किस किस स्केयर के साथ 9 आएगा, 3 3 जार 9, तो हमारे पास देखें 2 2 जार 4 है, तो वो तो नहीं आएगा इसमें। ठीक है, एंड पे ये है, तो 3 3 जार 9 के साथ हम करके देखते हैं, यानी कि 9 0 और उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, 3, तो जब नीचे भी ऊपर भी जब 3 3 लिखेंगे, देखें 3 3 जार 9, 3 0 जार 0, 3 9 जार 27, देखें आंसर यही है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने जब 3 को डिवाइडर में लगाया और जब हमने मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर में जब हमने 3 लगाया तो हमारा आंसर क्या आया, 2709। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, आया है 4.53 आंसर आ गया। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या वैल्यू दी गई है, 648.7209। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, डिवाइडर में लिखेंगे 648.7209। दूसरा स्टेप इसका क्या है कि हमने इसके पेयर्स बना देने हैं, किस साइड से, राइट साइड से हम पेयर बनाएंगे। हमारे पास लास्ट में एक ही डिजिट बचा है, ये पेयर की सूरत में नहीं है, तो हम यहाँ पर कोई ऐसा लिखेंगे या तो 6 आ जाए या फिर इससे छोटा आ जाए, जैसे कि 2 2 जार 4 हो गया और 3 3 जार 9 हो गया, तो 9 जो है वो 6 से बड़ा है, इसलिए हम 2 2 जार क्या करेंगे, 4 कर देंगे। ठीक है, अब जो है माइनस करेंगे, 6 में से 4 निकाले तो क्या हमारा हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इस 2 और इस 2 को जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 और 2 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें उसके बाद हमारे पास कौन सा पेयर है, 48 का पेयर है। अब हमने 4 के साथ कोई ऐसा डिजिट लगाना है जिससे या तो यही वैल्यू आए या फिर इससे छोटी आए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 8 है, तो देखें 3 3 जार 9 होता है, लेकिन हम पहले क्या करें, 4 4 जार 16 होता है, तो 16 और 8 देखें छोटा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 लगा लेते हैं। ठीक है, 4 4 जार 16 1, 4 4 जार 16 और 1 7, यानी कि 176 जो कि इससे छोटा है। अब हम क्या करते हैं कि इससे एक नंबर छोड़ के एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, यानी कि 4 के साथ हम 6 लगा देते हैं। 6 6 जार 36, 6 4 जार 24 और 24 25 26 27, यानी कि 276 जो कि इससे बड़ा है, इसलिए हमने जो एक डिजिट छोड़ा था हम उसी को कर लेते हैं। 4 के साथ हम 5 लगा देते हैं, 5 5 जार 25, 2 लगा दिया, 5 4 जार 20 और 20 में 2 प्लस किया, 225 आंसर, यानी कि हम यहाँ पर 5 लगा देते हैं। ठीक है, 225। अब क्या है, 8 माइनस किया, 8 में से 5 माइनस किया, नीचे आया 3, 4 में से 2 माइनस किया 2। अब उसके बाद अगला क्या था कि हमने 5 और इस 5 को प्लस करना है, 5 और 5 कितने होते हैं, 10, तो हाँ 0 हम लगा देंगे और 1 कैरी किधर चला जाएगा, 4 के ऊपर, और 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 50 आ गया। यहाँ पे 23 है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, पॉइंट। अब ये पॉइंट किधर जाएगा, ऊपर चला जाएगा।
ठीक है। और उसके बाद हम अगला जो हमारे पास पेयर आ जाता है वो है 72 का। यहाँ पे हमने 72 लगा दिया, यानी कि 50 के साथ हमने कोई ऐसा डिजिट लगाना है जिससे या तो यही वैल्यू आए या फिर इससे छोटी वैल्यू आए। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अगर हम 2 का लगाते हैं तो वो 4 हो जाता है, लेकिन हमें कोई ऐसी वैल्यू चाहिए कि इतनी बड़ी, यानी कि 1000 में हमारा आंसर है, 50 के साथ लगाना है। अगर हम 506 लगा देते हैं, सही है, तो अब देखते हैं क्या आंसर आता है। 6 6 36, 3 ऊपर कैरी चला गया, 6 0 0 और 3 ये वाला नीचे आ जाएगा। 6 5 क्या होता है, 6 5 30, तो हमारा ये 3000 में चला गया है। तो हमने क्या है 2000 में आंसर लेना है, यानी कि हम इससे एक नंबर छोड़ के उससे एक नंबर छोटा ले लेते हैं, यानी कि 50 के साथ 4 लगा देते हैं, ठीक है। 4 4 16, 1 4 0 0 और उसके बाद 1 4 5 20, यानी कि हमारे पास ये सही वैल्यू आई है, क्योंकि 5 जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 लगा देते हैं। पहले हम 5 के साथ भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। 5 0 5 फिर 5 मल्टीप्लाई 5 5 25, 2 ऊपर कैरी चला गया, 5 0 0 और उसके बाद क्या है 2 यहाँ पर आ जाएगा, 5 5 25। अब देखें ये बड़ा है इससे, तो हम क्या करेंगे ऊपर वाला, यानी कि जो 4 के साथ हमने 5 0 के साथ 4 लगा देना है, तो हमारा हो जाएगा 2016 माइनस 12। यहाँ पे देखिए 2 है, हमने कैरी लिया, ये 12 हो गया और यहाँ पे 6 रह गया। तो क्या है कि 12 में से 6 माइनस किए 6 हो जाएगा, 6 में से 1 माइनस किया 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 में से 0 निकाले 3 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि 4 + 4 यानी कि आंसर और डिवाइडर दोनों को प्लस करना है, जो कि हमने अभी अभी मल्टीप्लाई जिनको किया था। तो 4 4 क्या होते हैं 8, और उसके साथ 0 और 5 की वैल्यू वैसे 5 0 की वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास 356 है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाला जो हमारा पेयर था वो भी हम नीचे ले आएंगे, जो कि 0 9 का था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसके साथ कोई ऐसा डिजिट लगाएंगे जिसके साथ हम मल्टीप्लाई, सेम उसी डिजिट के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये आंसर आए या फिर इससे छोटा आए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 8 यहाँ पे लास्ट में 9 है, तो 9 किसके स्क्वायर के साथ जाता है, यानी कि 3 3 9 होता है। तो हम सबसे पहले 508 के साथ 3 लगा देते हैं, ठीक है। 5083 फिर नीचे भी 3 3 3 9, 3 8 क्या होता है 24, 2 3 0 0 और फिर 2 3 5 15। ये देखें ये है, तो यानी कि ये बहुत छोटा है। तो हम कोई ऐसा स्क्वायर ढूंढेंगे जिसमें 9 आता हो, यानी कि 7 7 49 होता है। तो अगर हम 508 के साथ 9 लगा देते हैं, ठीक है, 9 9 49, सॉरी यहाँ पे हमने 7 करना है, 9 नहीं करना। तो हम क्या करते हैं 5087 7 7 7 49, 7 8 56, 56 में 4 प्लस किया तो क्या हो जाएगा 60, 0 इधर 6 ऊपर कैरी चला गया, 7 0 0 और उसके बाद 6 आ जाएगा, 7 5 35। अब देखें यही आंसर है, सेम हमें यही रिक्वायर्ड था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 508 के साथ जब हम 7 के साथ लगाएंगे और 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आंसर आ जाएगा 35609, सही है। और जब हम इसको माइनस करते हैं तो 0 आ जाता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है 25.47। ठीक है स्टूडेंट, आई होप सो कि आपको ये वाले जो है क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। हमने इस वीडियो में 1 to 5 क्वेश्चन किए हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम 6 to 9 करेंगे। और अगर आपको ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया या कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।